बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और वो मुझे अपने स्कूल की बातें बता रही थी कि मम्मा मेरी ये वाली टीचर ऐसी हैं और वो वाली टीचर वैसी है। मैंने ये वाली दोस्त बनाई और ये ऐसी है, और मैं उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये एकदम मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा वहाँ पापा। बस इतना कहकर वो खामोश हो गई और मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई कि पापा, उसके पापा तो है ही नहीं। फिर ये किसके पापा की बात कर रही है? मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे और मैंने बेटी से बातों बातों में पूछा कि बेटी, किसके पापा? तो वो कहने लगी, नहीं मामा, वो गलती से निकल गया ये मुंह से। मैं तो कह रही थी कि मेरी दोस्त के पापा रोज उसे लेने आते हैं, लेकिन मेरे पापा तो आते ही नहीं। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गई और अपने आंसू खुद में ही उतारने लगी। फिर मैं उसे बताने लगी और समझाने लगी कि आपके पापा अल्लाह के पास हैं और आपने अल्लाह से दुआ करनी है अपने पापा के लिए। वो ठहरी ना समझ छोटी बच्ची, वो मुझे देखकर हाँ में सर हिलाने लगी। काफ़ी देर जब यूं ही उदासी में गुजर गई तो एकदम ख्याल आया कि मुझे बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है। फिर फौरन उसका बैग समेट कर, उसका लंच रखकर, उसे तैयार करके वाटर बॉटल उसे देकर स्कूल छोड़ने चली गई। रास्ते में अक्सर औकात मेरी बेटी बहुत से सवालात करती थी कि मामा ये कैसे हैं, हम यहाँ भी आएंगे, वगैरह वगैरह। मगर आज वो बहुत खामोश थी और उसकी खामोशी मुझे बहुत खल रही थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसे क्या हुआ है आखिर। हालांकि वो एक छोटी सी बच्ची ही तो है, मगर फिर दिल में यही ख्याल आता कि जब जब सवाल करूंगी तब तब अपने पापा के बारे में पूछेगी। इस तरह मुझे ही अजियत होगी। इसीलिए उसके साथ साथ मैं भी आज खामोशी से रास्ता पार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद बेटी को स्कूल छोड़कर घर आ गई और आकर अपनी माँ से बात करने लगी कि अम्मा, मेरी बेटी ने आज कई दिनों के बाद मुझसे ये सवाल दोहराया है। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, बच्ची है ना, वो समझ जाएगी जल्द ही, वैसे भी अभी बहुत छोटी है। मैं भी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। अम्मा चूंकि बूढ़ी थी इसीलिए घर के काम मैं ही किया करती थी। सुबह फजर के वक्त उठकर बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस करती थी और फिर उसके लंच और उसके कामों में लग जाया करती थी। फिर जब अम्मा उठती तो उनको नाश्ता बना कर देती। कुछ देर के बाद जब बेटी उठती तो उसे तैयार करवा कर उसे स्कूल छोड़ कर आती और फिर घर आकर मैं घर के काम किया करती, नाश्ता करती और फिर साथ साथ खाना बनाने लगती। इतने में ही बेटी के आने का टाइम हो जाता था। स्कूल चूंकि पास था इसीलिए वो घर अपनी दोस्तों के साथ ही वापस आ जाया करती थी और फिर वो घर आकर खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर कार्टून वगैरह देखती और फिर सो जाती। उसके सोने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। फिर जब वो उठती तो साथ साथ उसे भी पढ़ा लेती थी। ऐसे ही बस हमारा दिन गुजर जाता था और यही मेरी डेली रूटीन थी। बस इतवार का दिन कुछ हटकर होता था और उस दिन मेरे सारे काम बेटी की फरमाइश पर ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। उसके लहजे में नुमाया तब्दीली मैंने नोट की थी और मैं अक्सर औकात अपनी अम्मा से कहती थी कि अब अकेले ही वक्त गुजारती है, हालांकि इतनी बड़ी नहीं हुई है, कोई तो माजरा होगा। लेकिन मेरी माँ इस बात को सीरियस ही नहीं लेती थी। लेकिन वो मेरी बेटी थी, मैं भला उससे कैसे गाफिल हो सकती थी। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजरते गए और रोज़ मेरी बेटी के हाथों में खाने की चीज़ें हुआ करती थी। मैं पूछती थी तो वो टाल देती थी, कहती थी कि मामा, मुझे ना मेरी फ्रेंड ने दी है, उसके पापा बाहर से लाए थे ना, इसीलिए। पहले पहले तो मैं ये सुनकर खामोश भी हो गई, मगर रोज़ की रूटीन पर जब ये सारे काम चलने लगे तो मुझे अंदर ही अंदर एक डर बैठ गया कि आखिर क्या है जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके मुंह से उगलवा लूं असल बात, मगर वो थी कि कुछ बताने को रवादार ही नहीं थी। मैंने हर तरह की ज़बरदस्ती करके देख ली थी, मगर सब बेसूद। बिलाखिर एक दिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे के अंदर बहुत प्यारा और कीमती सूट था। मैं देखकर परेशान हो गई और बेटी को धमकी लगाकर पूछने लगी कि बताओ किसने दिया है। तो आखिर उसने बोल ही दिया कि ये सूट मुझे पापा ने दिया है। मैं उसकी बात सुनकर सदमे में चली गई कि पापा ने दिया है। मैंने बड़े प्यार से पूछा कि किसके पापा ने। तो वो कहने लगी, कम ऑन मामा, मेरे बाबा ने मुझे दिया है। मेरे तो पैरों से ये अल्फाज सुनकर ही ज़मीन निकल गई थी। ये कैसे मुमकिन था? उसका बाप तो था ही नहीं, फिर कौन है जो उसको ट्रैप कर रहा है? अब की बार ये बात मैंने अपनी वालिदा को नहीं बताई क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए खुद ही फैसला कर लिया कि मैं सुबह उसके स्कूल जाकर उसकी मैम से बात करूंगी। अगले रोज़ मैं मैम के पास जाना चाहती थी, लेकिन किसी काम के बाइस मेरे जहन से निकल गया। लेकिन मैं एकदम ही डर गई जब मेरी बेटी रोती हुई वापस आई और किसी से बात किए बिना ही कमरे में चली गई। मैं बाद में गई उसके पास
और जाकर देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से निशानात थे। मैं ये देखकर परेशान हो गई और उससे पूछने लगी कि बताओ बेटा, क्या हुआ है, किसी ने मारा है? लेकिन वो चुप रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐन उसी रात बेटी को इंतहा का बुखार चढ़ गया। मेरे हाथ पैर फूल गए कि आखिर हुआ क्या था ऐसा। लेकिन उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आधी रात को बेटी को अस्पताल लेकर भागी। वहां गई तो डॉक्टर कुछ बताने को हामी न भरे। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी बेटी मेरे जीने का वाहिद सहारा थी और अब वो ही बीमार थी, तो मैं कैसे खुद पर काबू रखती। मजीद 3 दिन वो यूं ही अस्पताल में एडमिट रही। कभी खुद ब खुद बुखार चढ़ जाता तो कभी खुद ही खत्म हो जाता। हम सब बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन मैं समझ रही थी कि कोई है जो यकीनन मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर उसे अजियत दे रहा है। इसीलिए जैसे ही कुछ दिनों के बाद बेटी की तबीयत कुछ संभली तो मैं उसे घर ले आई और फिर अगले ही दिन उसके स्कूल चली गई और वहां जाकर उनसे मालूम करने लगी कि आखिर को ऐसा क्या हुआ था और कौन है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो लोग सिरे से इस चीज़ से इनकारी थे कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं जानते। और तो और जिस दिन बेटी की तबीयत खराब हुई थी उस रोज़ वो स्कूल गई भी नहीं थी। मैडम की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर मेरी बेटी कहाँ जाती है, कौन है जो उसे पापा कहकर फंसा रहा है। बस यही सोचते सोचते मैं वापस जा रही थी। तभी स्कूल के पास एक खाली प्लॉट था। वहां मुझे किसी का अक्स नजर आया। मैं उस तरफ अपने कदम बेदहानी में बढ़ाने लगी, मगर ऐन उसी वक्त एक गाड़ी वाला पीछे आकर हॉर्न देने लगा। मैंने तंग आकर अपने कदम पीछे बढ़ा लिए और इस सब को अपना वहम समझकर वहां से चली गई। घर जाकर मैं अपनी बेटी के पास बैठी और उससे पूछने लगी कि बताओ बेटा, कौन था, किससे मिली थी आप उस दिन? तो वो कहने लगी, मम्मा पापा थे। मैं तंग आ गई थी इस लफ्ज़ को सुन सुनकर। फिर चिढ़ते हुए अपनी बेटी को डांटने लगी कि कोई पापा नहीं है तुम्हारे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, न जाने किससे मिल रही हो तुम। मेरी बात सुनकर वो डर गई और सहमी आवाज में बोली, मम्मा आप मुझे डांट रही हैं, हालांकि मेरे पापा मुझे नहीं डांटते। और बस यही सुनना था कि मुझे शक होने लगा कि कहीं मेरी बेटी को कोई दिमागी मसला तो नहीं बन गया। इसीलिए अगली सुबह ही मैं बेटी को अस्पताल के किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। लेकिन जब वहां उसने बात वगैरह की तो वो डॉक्टर मुझे देखकर कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, आप ही को गलतफहमी हुई है। अब तो ये हाल था कि मैं पागल हो चुकी थी। आखिर क्या करूं, कैसे अंजाम तक पहुंचूं? 1 साल हो गया था मजीद इस सब को चलते चलते। इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन मैं अपनी बेटी का पीछा करूंगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं उसके पीछे पीछे थी उस रोज तो वो डायरेक्ट घर ही आई थी। मैं समझ गई थी कि जो भी था वो यकीनन मुझे देख चुका है, इसीलिए वो सामने नहीं आया। लेकिन मैंने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। चंद दिनों के बाद हफ्ते वाले दिन मेरी बेटी मेरे पास आकर कहने लगी, मम्मा पापा ने आपको स्कूल के पास खाली प्लॉट में बुलाया है। मैं हैरान रह गई और अंदर ही अंदर डरने लगी, मगर एक माँ थी और हकाइक तक पहुंचना था, इसीलिए हामी भर ली और मजीद कुछ देर घर का काम खत्म करके पता लगाने फौरन वहां गई। लेकिन पहले पहल तो वहां सरासर सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मेरा दिल बहुत डर रहा था, ठंडे पसीने आ रहे थे मुझे। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके जैसे ही मुड़कर देखा तो देखती ही रह गई। मेरा दिल बंद होने लगा, क्योंकि मेरा नाम शफक है और मैं एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरे वालिदैन ने अपनी उम्र मेरी तालीम और तरबियत में गुजार दी। पहले पहल तो हम सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। मेरे वालिद के 4 भाई थे और उन चारों में जायदाद के लिए बहस हुआ करती थी। मेरे अब्बा ने अपने काम के लिए अपने एक भाई से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया था और हम में से कोई भी इस बात को नहीं जानता था। मगर जब जायदाद के बंटवारे की बात हुई तो वो भाई अपने पैसे लेने सामने आ गया। बिलाखिर एक लंबे अरसे की बहस के बाद घर बेचकर उसकी रकम तकसीम कर ली गई और फिर जितनी रकम हमारे हिस्से में आई उसमें से मेरे अब्बा के भाई ने अपना कर्ज वापस ले लिया। उसके बाद हमारे पास इतनी रकम नहीं बचती थी कि हम कोई अच्छा घर खरीद सकें। इसीलिए हमारे अब्बा ने एक छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों में एक छोटा सा घर खरीद लिया। वो घर बस गुजारे के काबिल था, लेकिन उस वक्त मेरी माँ को बहुत फिक्र सताया करती थी कि ऐसी जगह पर बेटी का रिश्ता अच्छी जगह पर नहीं होगा। तब उस वक्त मैं और मेरे ताए का बेटा हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर घर बिक जाने के बाइस हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई। वैसे भी मैंने महज इंटर क्लियर किया हुआ था और वो कहाँ बाहर के मुल्क में रहता था। उसके वालिदैन तो कभी भी ना मानते। वैसे भी
हमारे ख़ानदान में बेटों के वालिदैन को बहुत इज्जत दी जाती है और उन लोगों की आपस में भी बहुत बनती थी। इसीलिए कुछ दिनों के बाद जब मेरे उस कज़न ने अपने वालिदैन से मेरे बारे में बात की तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया रिश्ता भेजने से, ये कहकर के वो लोग तो बहुत छोटे मकान में रहते हैं और वैसे भी वो लोग गरीब हैं, न जाने कैसे गुजारा करते होंगे। जब मेरे कज़न ने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो मर्जी हो जाए, मैं दोबारा रिश्ते की बात कज़न से नहीं करूँगी। और फिर मैंने सुबह शाम जॉब करनी शुरू कर दी। सुबह स्कूल में पढ़ाती और शाम को ट्यूशन। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बढ़ती उम्र ने मेरे वालिदैन को बहुत परेशान कर छोड़ा था। वो दोनों दिन रात इसी बारे में बात करते रहते। हालांकि अम्मी ने एक रिश्ते वाली औरत से भी रिश्ते के लिए बात की थी, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो वो इंतहाई गया गुजरा होता। मेरे वालिदैन ये सुनकर बहुत डर जाते थे। मेरी माँ तो अक्सर बीमार रहना शुरू हो गई थी और मेरे अब्बा को भी शुगर हो गई थी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बहुत रोई, क्योंकि उन दोनों के सिवा मेरा कोई सहारा न था और फिर कोई खानदान वाला भी ऐसा न था जो हमसे सीधे मुंह मिल लेता हो। 2 साल हो गए थे हमें अपने इस घर में आकर रहते हुए, लेकिन तब से अब तक बस एक ही चेंजिंग आई थी सब में, और वो ये थी कि मेरे अब्बा ने एक दुकान खरीद ली थी और अब उसी दुकान पर बैठा करते थे। इसी वजह से हमारे घर के हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब्बा बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने फ़ौरन अपने ताया को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। लेकिन ये वो वक्त था जब मेरे अब्बा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने जाते जाते अपने भाई, अपने खून को देखकर हम सब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लो। अब्बा के ये लफ्ज़ सुनकर मैं सकते में चली गई कि भला ये कैसे मुमकिन था। ये अल्फाज मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिला रहे थे। और ताया, वो तो अब्बा का खून था। ऐसे वक्त में खून ही खून का साथ देता है। ताया ने भी फ़ौरन अब्बा के हाथों को पकड़कर नफ़ी में सर हिलाते हुए ऑनलाइन मेरा अपने बेटे से निकाह पढ़ा दिया। बस ये वो आखिरी मनाजिर थे जो मेरे वालिद ने देखे थे। उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरा शौहर भी पाकिस्तान आ चुका था। जनाजा हमारे सामने पड़ा था, मगर मेरी ताई और उसकी बेटी वो मुसलसल हमें कोस रहे थे, कभी कुछ बोलते और कभी कुछ। न जाने पीछे से कौन सी औरत की आवाज़ आई तो वो कहने लगी कि शायद भाई साहब को इनकी नई दुकान रास नहीं आई, इसीलिए इस दुकान का सुख पाते ही दुनिया से चले गए। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग सुन हो रहा था और फिर न जाने कब कैसे मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। होश आया तो मालूम हुआ कि मैं एक कमरे में लेटी हुई हूँ और मेरे साथ मेरी माँ बैठी हुई थी। अम्मा मुसलसल आंसू बहा रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि अब्बा का जनाजा जा चुका था, मगर मेरे दिल में एक कसक रह गई कि मुझे मेरे अब्बा का चेहरा आखिरी बार न देखने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मेरी ताई ने घर में ये रोना डाल दिया था कि जाने वाला चला गया, अब हम भी तुम्हारी बेटी की रुखसती चाहते हैं। मैं खामोश हो गई ये सुनकर, क्योंकि पहले ही मुझे अपने अब्बा की वफात का सदमा था। लेकिन उन्हें हया ना आई और उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके उसी दिन रुखसती ले ली। अब अपने ससुराल आकर जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे साथ ताई वगैरह सब खड़े थे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और अपने अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं बहुत जब्त किए रही और फिर खुद ही अपने शौहर के साथ कमरे में आ गई। अगले रोज़ जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरी सास ने घर के सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए। सुबह का नाश्ता, कपड़े धोना, घर की सफाई वगैरह सब कुछ। मुझे एहसास था कि मुझे अपनी वालिदा के घर होना चाहिए था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं उन्हें भी तो नहीं छोड़ सकती थी। वैसे भी मेरी अम्मी ने मुझे समझाया था कि जो भी हो जाए उनको खुश रखना है, और फिर मैं कैसे अपनी बेवा माँ की बात को रद्द कर सकती थी। कुछ दिन मजीद गुजरे थे कि मेरे ससुर का भी इंतकाल हो गया। मेरी सास वगैरह ने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया कि ये मनहूस कदम लेकर घर में आई है, मगर मेरे शौहर ने मुझे खामोश रहने का ही कहा। फिर जब इस वाक़े को भी 1 महीना गुजर गया तो मेरा शौहर वापस दूसरे मुल्क चला गया। अब मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी सास और मेरी नंद मुझे बहुत ताने दिया करती थी, बहुत बातें सुनाया करती थी, घर का हर काम मुझसे करवाया करती थी। अक्सर तो मैं बीमार होती, फिर भी उठकर काम करना पड़ता था। लेकिन शौहर के जाने के कुछ अरसे बाद ही मैं हामला हो गई। मैंने सोचा कि ये खबर अपने शौहर को दूंगी तो वो खुश हो जाएगा, मगर मेरी सास और मेरी नंद ऐसी थी कि उन्होंने मुझसे फ़ोन तक छीन लिया था। अब ना मैं अपने शौहर से बात कर सकती थी और ना और कुछ। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा था कि मैं अपनी सास और नंद के लिए चाय वगैरह लेकर गई। मैं अभी कमरे से बाहर ही थी कि मुझे आवाज़ सुनाई दी। मेरा शौहर फ़ोन पर शायद वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात कर रहा था। तो जो मेरी सास थी
वो उनको मेरे बारे में गलत गलत बातें बता रही थी, लेकिन वो उनको यही कहता कि बस छोड़ दे अम्मा, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। वैसे वो होती कहाँ है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अफसोस होने लगा, लेकिन अपने शौहर की बात सुनकर दिल को ढारस मिली कि शुक्र है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर तकरीबन चंद महीनों के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा था। तब मुझे पक्की उम्मीद थी कि मेरी सास मेरे शौहर को लाजमी बताएगी और वो ज़रूर आएगा मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना हो सका। उल्टा मेरी सास और नन ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि अगर बेटा होता तो लाजमी हम उसे बताते, उसे खुशी देते, मगर बेटी की कौन खुशी मनाता है, तुम रखो इसे अपने ही पास। अपनी सास के सख्त अल्फाज सुनकर मेरे अंदर कुछ छटाक सा टूटा था। मुझे एकदम अपनी बेटी अजीज तरीन लगने लगी, क्योंकि अब मुझे अंदाजा हो गया कि उसे कहीं से भी प्यार नहीं मिलना था। मुझे अपनी सास और अपनी नंद की सोच पर अफसोस हुआ था, लेकिन उससे बड़े दुख की बात यह थी कि मेरा शौहर इस सबसे लायम था। वो बाप बन गया था, लेकिन वो जानता तक नहीं था। उस दिन के बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी और मेरी बेटी के अखराजात तमाम के तमाम मेरी माँ ही उठा रही थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख था अपनी बच्ची के लिए। कुछ ऐसा ना हुआ कि मेरा शौहर ही वापस आ जाता, कोई मुआवजा हो जाता, कुछ तो होता आखिर। लेकिन शायद किस्मत मेरे साथ थी ही नहीं। 1 साल देखते देखते गुजर गया था। मेरी सास ने मेरी नंद की शादी के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन कहीं भी अच्छा रिश्ता ना मिलता, या यूं कहना मुनासिब होगा कि उनके मयार के मुताबिक कोई रिश्ता ना मिलता। मुझे लगता था कि ये सब उनके साथ मकाफात हो रहा है। कुछ ही अरसा गुजरा, मैंने बेदहानी में सास और नंद की गुफ्तगू सुनी। तब मालूम हुआ कि मेरा शौहर पाकिस्तान आ रहा है हम सब से मिलने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो दिन था और आज का दिन। मैं पूरी लगन से उनके काम करती, उनकी बातों को इग्नोर करती और दिल दिल में खुश होती रहती। लेकिन ये खुशी महज वक्ती थी, क्योंकि जिस दिन मेरे शौहर ने आना था उस दिन उनका प्लेन क्रैश हो गया। और फिर तब मैं समझ गई थी कि शायद खुशियाँ मेरे लिए बनी ही नहीं है। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरी सास और मेरी नंद मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे थे। हत्ता कि उन्होंने मुझे इद्दत तक न गुजारने दी अपने घर, और मुझे मेरी बेटी समेत घर से निकाल दिया। मैं अपनी 1.5 साल की बेटी को गोद में उठाए खुद अपना दर्द छुपाती अपनी माँ के घर चली गई। मेरी माँ मुझे इस बिखरी हुई हालत में देखकर डोल सी गई थी। उसके बाद इद्दत पूरी होने के बाद मेरी माँ ने मुझे शादी करने का मशवरा दिया, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर देखते ही देखते सुबह से शाम और रात से दिन गुजरते ही गए और मेरी बेटी 6 साल की हो गई। इस अरसे के दौरान मैंने उसको मोहल्ले में ही स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था और शाम के वक्त में दोबारा ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। लेकिन बेटी की खातिर मजबूर होकर मैंने दूसरी शादी न की, ताकि मेरी बेटी पर सौतेले बाप की गलीज नज़र न पड़े। जबकि मैं हसीन थी, फिर भी मेरी बेटी रोज़ स्कूल से वापस आती तो उसके पास ढेर सारी चीज़ें होती और वो कहती कि अब्बा ने दिलवाई हैं। ये सुनते ही मैं परेशान हो जाती। जब स्कूल जाकर मालूम करती तो कुछ भी पता न चलता। एक छुट्टी वाले दिन बेटी बोली कि अब्बा ने आपको स्कूल के पास खाली प्लॉट में बुलाया है। मैं हैरान रह गई और पता लगाने फौरन वहां गई, पर मेरा दिल बंद होने लगा और आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। और फिर मैं वहां से भागती हुई बेदहानी में घर को लौट आई थी। घर आकर मेरा सांस से सांस तक नहीं मिल रहा था। मैंने पानी पीना चाहा, लेकिन इससे पहले ही घर का दरवाज़ा बजने लगा। मेरा सांस सूख गया और मैं अपनी जगह पर जम सी गई। इतनी ही देर में मेरी बेटी ने घर का दरवाज़ा खोल दिया और वो इंसान घर के अंदर तक आ गया था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। हाँ, वही शौहर जिसकी झूठी खबर मुझे दी गई थी कि वो मर गया है और मेरी बेटी को लावारिसों की तरह रखा गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो आदमी मेरे सामने आकर मेरे कदमों में बैठ गया। बिलाशुबा वो इंतहा का खूबसूरत था, मगर अब मेरा दिल बहुत सख्त हो चुका था। उसके आंसू मेरा दिल तक नहीं पिघला पा रहे थे। मेरी 10 साला बेटी वहीं कोने में खड़ी हम दोनों को देख रही थी। फिर मैं आगे बढ़कर अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो वो खामोश नजरों से पहले तो मुझे देखता रहा और फिर बोलना शुरू हुआ कि जब मैं अपनी शादी के बाद वापस गया तो मुझे मेरी माँ और बहन ने बहुत मुतमईन करके भेजा था कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और वो इस रिश्ते को दिल से मानती हैं। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे वापस जाने के बाद तुमसे मेरा राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं जब कॉल करता तो नंबर बंद जाता। मैं अपनी माँ से पूछता तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर वो मुझे तुम्हारी हकीकत बताने लगी कि तुमने उन्हें उंगली पर नचा कर रखा हुआ है। किसी आशिक से तुम मिलती हो और तो और तुमने मेरे बच्चे की भी जान ले ली। ये सब सुनकर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गया था। मेरा दिल ही ना चाहा कभी कि मैं तुमसे बात करूं
या वापस पाकिस्तान आऊं। मगर जब बात हद से बढ़ने लगी और अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारा आशिक घर तक आने लगा है, इसीलिए मैंने अर्जेंट तौर पर पाकिस्तान आने का फैसला किया। लेकिन मैं अपने ऑफिस के किसी काम में मसरूफ था, जिसके बायस मेरी फ्लाइट मिस हो गई और वो प्लेन भी क्रैश हो गया। मैं बहुत डर गया था, लेकिन शुक्र था कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से मुझे लेट कर दिया और मुझे जिंदगी दे दी। फिर चंद दिनों के बाद मैंने दोबारा टिकट करवाई और पाकिस्तान आ गया। इस अरसे के दौरान मेरी वालदा और अपनी बहन से कोई बात ना हुई, लेकिन जब मैं घर गया तब मुझे बताया गया कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। मुझे अपनी मोहब्बत पर शदीद अफसोस हुआ और मैंने अपना सारा काम दूसरे मुल्क से ख़त्म करके यहीं रहना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, हद तक कि अब 1 साल मुकम्मल हो गया था। मैंने दोबारा तुम्हें ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन अब जहां मैं काम करता था वहां मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और हम दोनों ने शादी कर ली थी। काफ़ी अरसा हम दोनों साथ रहे, तकरीबन 4 से 5 साल हम साथ रहे, मगर वो बेवफा निकली। मुझे छोड़कर मेरे पैसे हथिया कर चली गई। वहीं चंद दिनों के बाद मैंने अपनी बहन और अपनी माँ की बातें सुन ली, जिसमें उन दोनों ने वाज़े कहा कि उन्होंने जितनी भी बातें तुम्हारे बारे में कही थी वो सब झूठ थी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी एक बेटी थी जिससे मैं आज तक अनजान हूँ और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी ठहरे। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मैं उन दोनों को छोड़कर उसी दिन अपने दोस्त के घर चला गया और वहीं रहने लगा। फिर मुझे कंपनी की तरफ से घर मिला तो अब मैं उस घर में रहने लगा हूँ। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान मैंने तुम्हें ढूंढना चाहा, मगर मुझे कहीं कोई उम्मीद नजर न आई। फिर मुझे तुम्हारे अब्बा का घर याद आया और मैं जब दोपहर के वक्त यहाँ आया तो एक छोटी सी मासूम बच्ची को घर के बाहर खड़े देखा और जब तुमने दरवाज़ा खोला तो यकीन आ गया कि ये मेरी ही बेटी है। उस दिन के बाद से मैं रोज़ इसे देखता था और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इससे सलाम दुआ शुरू की और अपने बारे में इसे बताया कि मैं इसका पापा हूँ और रोज़ इसके लिए गिफ्ट्स लाता। लेकिन एक दिन ये सड़क पर गिर गई थी और बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए मुझसे मिले बगैर ही घर चली गई और अगले कई रोज़ ही स्कूल नहीं गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन जब इसने स्कूल जाना शुरू किया तो इसने मुझे खुद ही बताया कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए ऐसा हुआ था। अगर हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मेरा मकसद तुम्हें दुख देने का कभी नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरे साथ चलो। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मैं सदमे में चली गई और खामोश नज़रों से उसे देखती रही और एहसास हो गया कि अगर रिश्तों में यकीन ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मोहब्बत वो किस कदर छूटी थी या वक्ती थी जो उसे मेरे जाते साथ ही किसी दूसरी से हो गई। अब उसने छोड़ा है तो मेरा ख्याल आया, लेकिन मेरी बेटी मुझे बड़ी आस भरी नज़रों से देख रही थी, इसीलिए मैं एक नज़र बेटी को और एक नज़र शौहर को देखते हुए बोली, माफ़ करना बुरी बात नहीं है। मैंने माफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और ये बेटी, इस पर मेरा हक तुमसे ज़्यादा है, इसीलिए ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन तुम जब चाहो इससे मिल सकते हो, मैं मज़ीद तुम्हें कोई फेवर नहीं दे सकती। ये सुनकर मेरा शौहर हाथ जोड़ने लगा। मेरे दिल में शक सा आ गया कि मेरी बेटी कहीं ये ना कह दे कि मामा मुझे पापा के साथ रहना है, तब मैं क्या करती। लेकिन मेरी बेटी तो बहुत अक्लमंद हो गई थी। उसने आकर मेरे आंसू साफ किए और कहने लगी, मामा ने बाबा आपको माफ़ कर दिया, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आपका जब दिल करे मुझसे मिले, लेकिन मेरी मामा को दुख न दे। मैं इनको ऐसा रोता नहीं देख सकती। अपनी बेटी की बात सुनकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरा शौहर आस भरी नज़रों से वापस मुड़ गया। पूरे 1 साल के बाद जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया और अपने शौहर को बुलाकर उसके साथ उसके घर चली गई रहने। इस फैसले से मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। उसकी खुशी के लिए ही मैंने यह फैसला किया था। लेकिन अब भी कहीं मेरे शौहर की आंखों में नदामत वाज़े दिखाई देती थी, मगर मैं इग्नोर करके बस अपनी बच्ची की खुशी को फौकियत देने लगी। आज एहसास हो गया था कि किस कदर कुर्बानी देनी पड़ती है औलाद के खातिर वालिदैन को। मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ पहले जैसे नॉर्मल हो जाऊं, लेकिन जो तकलीफ मिली है उसको भूल पाना आसान नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।